ऐसे है कि यहाँ पे जब वोटिंग होती है तब आते हैं, उसके बाद कोई भी सुनवाई हमारी नहीं है, चाहे गटर भर जाए, गली खराब हो जाए। ये बारिश की वजह से जैसे पानी इकट्ठा हो जाता है तो उससे फिर लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, लोग स्लिप भी हो जाते हैं, गिरते भी हैं, चोटें भी लगती है, गिरते भी हैं, चोटें भी लगती है, गिरते भी हैं, चोटें भी लगती है। इंस्टाग्राम पे पर्सनल मैसेज भी कर रखा अरविंद केजरीवाल जी, सबको मैसेज कर रखे प्राइवेट, और फोटो और साथ में मेल भी कर रखा है। विपिन मल्होत्रा जी भी आए, मैंने उनको भी मेल कर रखा है। शिवचरण गोयल जी, इनको सभी नेताओं को, समाज सेविकों को इन्होंने पर्सनल मैसेज किया है। पानी हो जाता है इकट्ठा यहाँ पे, सीवर का पानी, एमसीडी को फोन करो, किसी को फोन करो, कोई नहीं आता है। वोट मांगने होते तो फटाफट आ जाते हैं, 4 दरवाजे हैं, उसके बाद वोट जीतने के बाद है, उसके बाद नजर ही नहीं आते। उसको फोन करो तो वो बताएंगे, ऐसे काम थोड़ी चलेगा। आप आए कोई वोट मांगने, फिर हम देखेंगे कोई कैसे देते हैं वोट। ये पब्लिक खड़ी है, अभी आई अपना शिवचरण गोयल और जो है और अपना शिवचरण, ये अपना क्या नाम है इनका, विपिन मल्होत्रा जी। उससे पहले विपिन जी ने काम नहीं करवाया, कोई काम नहीं कराया जी, मैं यहाँ पे 40 साल की उम्र है मेरी है, और 25 साल से मैं अभी ब्लॉक के अंदर रह रहा हूँ। यहाँ पे कोई भटकने नहीं आया है। वोट मांगने तो सारे आ जाते हैं, वोट मांगने तो सारे आ जाते हैं, वोट मांगने तो सारे आ जाते हैं। मेरे सामने ये रोड कम से कम 20-25 साल पहले एक ही बार बनी थी, कम से कम 20-25 साल पहले एक ही बार बनी थी, कम से कम 20-25 साल पहले एक ही बार बनी थी। कोई नाली या कोई जाली सिस्टम यहाँ पे है नहीं। वो बोलते हैं पैसा नहीं है हमारे पास, वो बोलते हैं पैसा नहीं है हमारे पास, वो बोलते हैं पैसा नहीं है हमारे पास। पैसा नहीं है, फंड नहीं है इसको बनाने के लिए। मैं तो बुला के लाया, बल्कि बोल गया कंप्लेंट लगाई आपने? मेरा ख्याल है इतनी लगाइए कि हम मतलब पूरा इकट्ठा होके वहाँ गया है विपिन मल्होत्रा जी के पास, और किसी एमसीडी चरण के पास गए हैं। विपिन मल्होत्रा का तो पैसा ही नहीं है। शिवचरण जी क्या कहते हैं? शिवचरण ने भी यही जवाब था। एमएलए हैं आपको? हाँ जी, जैसी पैसे आएंगे सबसे पहला काम ये कराएंगे। यहाँ पर गंदगी इकट्ठी होती है, खूब मच्छर, दुनिया भर का सब कुछ यहाँ पर रोज का काम है, चाहे बारिश आए ना आए, लोगों के सीवर लीक करते हैं, किसी को कह लो आसपास कोई नहीं सुनता। समस्या ये है कि यहाँ पर पानी भरा रहता है, हर टाइम पानी भरा रहता है। हाँ, कभी सीवर ओवरफ्लो होता है, कभी गटर होता है। कोई समाज सेवी, कोई नेता नहीं आते अभी तो कोई नहीं आया है यहाँ पर, क्या दिक्कत है यहाँ पे जमुना बहती रहती है, तालाब बना रहता है। हाँ, कोई नेता लोग कोई आते नहीं है, ये मतलब कोई देखा नहीं, बहुत सड़कें खराब हुई पड़ी हुई हैं। पानी वहाँ आपके बाकी बिहारी मंदिर के पास जो भरा पड़ा रहता है, बहुत कीचड़ रहता है, बहुत कीचड़, पता नहीं। रोडों का तो भैया बुरा हाल है, देखो खड्डे ही खड्डे हैं, कोई ठीक करने आता ही नहीं। म्यूनिसिपैलिटी एमसीआरए करेंगे, वो दूसरी पार्टी वाला है। एक दूसरों पर इल्जाम लगाने में देर नहीं करते। ये वही साथी है, वही ईमानदार नेता है, वही सच्चे समाज सेवी है, गली गली घर घर में नेता है, मगर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं, काम करवाने के लिए तैयार नहीं है। बस इलेक्शनों की तैयारी करेंगे, रिक्शा चलाने में कैसा लगता है दिल्ली के रोड पर? भाई साहब, दिल्ली ऐसा रोड बुरा कहीं है ये नहीं है, पूरा है ही नहीं कहीं। ऐसा ना बिहारों में नहीं ऐसा रोड है जैसा दिल्ली में रोड है। तो आप दिल्ली में किस लिए आए थे? आए थे कमाने के लिए। इसको क्या नाम देंगे? ये तो बिहारों से खराब है, ये तो बिहारों से खराब है, ये सोचेंगे। बताओ, बिहारों से खराब है। जब का विपिन मल्होत्रा बनया है ना, तो साड़ियाँ गलियां की पूरी सफाई होंगी है। उस शर्या मुँह पे बोलता हूँ भाई, उसके पास हम जाते भी हैं, वो कभी सुनता ही नहीं। कहते पैसा ही नहीं आता एमसीडी में। वो नहीं पैसा आता, वो तो अपने 3-3 कोठियाँ लेके बैठा हुआ है, अपने 3-3 कोठियाँ लेके बैठा हुआ है, अपने 3-3 कोठियाँ लेके बैठा हुआ है, अपने 3-3 कोठियाँ लेके बैठा हुआ है। 3-3? हाँ, कहाँ से आ गई ये कोठी? पता नहीं कहाँ से आ गई। फिर जाने ना, यहाँ वो ही बोलेगा जो दुखी है, और जो दुखी देता है ना, दुख देता है, वो कभी कैमरा के आगे नहीं बोलेगा। तो इसका मतलब सभी दुखी है? सभी दुखी है। फिर नेता कैसे सुखी है? पता नहीं कैसे सुखी है, मुझे तो सुखी है नेता, आपको लगता है? वो अब हम भारत में निकल रहे हैं ना, वो अपने हवाई जहाज में निकल। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका हमदर्द, आपके दिल की आवाज़ सुनने वाला पक्ष फाउंडेशन से आज हम दिखाने वाले हैं आपको क्षेत्र की समस्या। जैसे कि आप जानते हैं, हम क्षेत्र की समस्याओं पर काम कर रहे हैं और क्षेत्र के साथ समाधान भी कर रहे हैं। पक्ष फाउंडेशन आज अपने भाइयों के बीच में अपनी सुदर्शन पार्क दिल्ली में है, जो दिल्ली 90 नंबर वार्ड है सुदर्शन पार्क की। कौन सा ब्लॉक है? बी ब्लॉक में पहुंचे और समस्या कैसी है और कैसी समस्या कब से चल रही है और कब से जूझ रहे लोग। क्या कहना चाहेंगे मैडम, क्या समस्या है यहाँ पे? सर ऐसे है कि यहाँ
यहाँ पे 13-14 साल हो गए हैं। जब वोटिंग होती है तब आते हैं, उसके बाद कोई भी सुनवाई हमारी नहीं है। चाहे गटर भर जाए, गली खराब हो जाए, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हुआ इतना टाइम हो गया, हम लोग शिकायत करके आते हैं लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है। कौन नहीं सुनता आपकी? विधायक के पास जाते हैं, कंप्लेंट भी करते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। विधायक क्या कहता है आपको? आएंगे, देखेंगे, देख के चले जाते हैं लेकिन उसके बाद कुछ नहीं होता यहाँ पे। अभी यहाँ समस्या क्या दिखती है आपको? अब ये सारा पानी बारिश की वजह से सारा इकट्ठा हो जाता बारिश की वजह से? है। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे कुछ? यही है, बारिश की वजह से जैसे पानी इकट्ठा हो जाता है तो उससे फिर लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। लोग स्लिप भी हो जाते हैं, गिरते भी हैं, चोटें भी लगती है। हम यहाँ देख रहे हैं तो हम भी गिरते हैं यहाँ पे। हाँ जी, सारी परेशानी यही है आपके सामने। सभी को परेशानी? हाँ जी, निकलने में बनने में परेशानी होती है। किसी नेता को बोला आपने? इकट्ठे बोल दे, सारे इकट्ठे जाते। अभी किस नेता को बोला आपने, कुछ बताएंगे? हम तो सिर्फ यही इन्हीं के पास जाते हैं ना। किसके पास? ये मल्होत्रा के पास हो, मल्होत्रा के पास ही गए हम लोग। विपिन मल्होत्रा जी, मैंने क्या कहते हैं 3 लोगों को इंस्टाग्राम पे पर्सनल मैसेज भी कर रखा। अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, सबको मैसेज कर रखे प्राइवेट, और फोटो और साथ में मेल भी कर रखा है, लेकिन उसका कोई। क्या नाम है आपका? हितेन। हितेन जी, ये एमसीडी की समस्या है। आप एक चीज़ बताओ, ये हम यहाँ पे 22 साल आपको 22 साल हो गए आते हैं यहाँ पे वोट मांगने। कौन कौन है यहाँ का नेता जिससे आपने बोला अभी तक? हाँ, विपिन मल्होत्रा जी भी आए, मैंने उनको भी मेल कर रखा है, और शिवचरण गोयल जी, इनको सभी नेताओं को, समाज सेविकों को इन्होंने पर्सनल मैसेज किया है, कंप्लेंट की है और ये बताया है, दिखाया है, मगर उसकी सुनवाई करने वाले साथी यहाँ 2 समाज सेवी, सच्चे समाज सेवी जो यहाँ आकर देखते नहीं है। 15 साल 20 साल से ये हालत है गली की। आप क्या कहना चाहेंगे? सर जी, ऐसा आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नरेश कुमार पुरी है जी। यहाँ पे हम शुरू से 20-25 साल के 40 साल से यहीं पे है। तो कितनी वोट खरीदी अभी पानी में तैरने वाली जो नाव होती है उससे? पता है कितनी खरीद रही होगी? ये रोड की कब से हालत है, कुछ पता है? मुद्दत हो गई है तो कोई सुनाई नहीं है। आपका यहाँ पे जो लीडर है ना, कोई नहीं आता, न नाम बताए लीडर का? कारपोरेशन का आता है, न एमसीडी का आता है, दूसरा MLA का आता है, कोई भी नहीं आता यहाँ पे। कोई नहीं आता? कोई नहीं आता। गली बनी नहीं है? गली बनी होती तो यहाँ पानी खड़ा होता। यहाँ पे कंप्लेन करो, फ़ोन करो ना एमसीडी वालों को, वो सुनते नहीं है। वो कहते हैं कि जाके उनको बोलो, वो कहते हैं उसको बोलो। किसको बोले? जो उनके डिपार्टमेंट में बोलो, जाके डिपार्टमेंट के बोलो। डिपार्टमेंट वाले कहते हमारा काम नहीं। 15 सालों से प्रयास कर रहे हो आप काम करवाने का? 15 साल नहीं, जब से पानी यहाँ पे प्रॉब्लम है। 15-20 साल। 15 साल बोलेंगे या अभी बोलेंगे? 15 साल। 15 साल। कितने साल हुए? 15 साल हो गए जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज जनेजा है। तो क्या दिक्कत दिख रही है आपको ज्यादा? दिक्कत कुछ भी नहीं है, आपके सामने है भाई साहब। यहाँ पे पानी हो जाता है इकट्ठा, यहाँ पे सीवर का पानी। एमसीडी को फोन करो, किसी को फोन करो, कोई नहीं आता है। वोट मांगने होते तो फटाफट आ जाते हैं। 4 दरवाजे हैं, उसके बाद वोट जीतने के बाद है, उसके बाद नजर ही नहीं आते। उसको फोन करो तो वो बताएंगे। ऐसे काम थोड़ी चलेगा। आप आए कोई वोट मांगने, फिर हम देखेंगे कोई कैसे देते हैं वोट। ये पब्लिक खड़ी है, पब्लिक परेशान है। बिल्कुल बहुत परेशान है पब्लिक। सीवर की लाइनें तक साफ नहीं होती। सीवर के पैसे नहीं देते आप? क्यों नहीं देते? कुछ देते हैं, सीवर का सब कुछ देते हैं, हाउस टैक्स देते हैं। कहाँ जाता है वो हाउस कहाँ जाते हैं टैक्स? पैसे? यहाँ पे पब्लिक का पैसा खा के इन्होंने बहुत परेशान करा हुआ है गवर्नमेंट ने। कौन है यहाँ का निगम पार्षद? निगम पार्षद जो भी है, अपना शिवचरण गोयल और जो है ये विधायक हुए आपके? हाँ, ये विधायक है ना। और अपना शिवचरण, ये अपना क्या नाम है इनका, विपिन मल्होत्रा जी। वो तो वो खत्म। कौन आया यहाँ पे? उससे पहले विपिन जी ने काम नहीं करवाया? कोई काम नहीं कराया जी। मैं यहाँ पे 40 साल की उम्र है मेरी, है, और 25 साल से मैं अभी ब्लॉक के अंदर रह रहा हूँ। एक बाके बिहारी मंदिर, ये 2-3-4 गलियां ऐसी है जहाँ पे कोई भटकने नहीं आया है। वोट मांगने तो सारे आ जाते हैं। बहुत बुरी हालत है यहाँ की। है बच्चे। नाम बताएंगे मैडम? मेरा नाम शंपा दास, मिसेस शंपा दास है। मैं यहाँ पे तो 40 साल तकरीबन होने लगी है मैं रह रही हूँ। मेरे सामने ये रोड कम से कम 20-25 साल पहले एक ही बार बनी थी। कोई नाली या कोई जाली सिस्टम यहाँ पे है नहीं, ठीक है। यहाँ पे कोई घर भी धोए अपना ना, कोई दरवाजा घर धोए तो वो पानी भी भर जाती है, इकट्ठा हो जाती है, वो सूख नहीं पाता। ऊपर से बारिश, बच्चे यहाँ पे गिर जाते हैं, छोटे बच्चे। यही मेन रोड है, लोग यहाँ पे चलते हैं। मेन गली बता रहे हैं ये, और यहाँ बहुत दिक्कत है। आप देख रहे हो, बहुत बुरा हाल है यहाँ का। और देखने वाले अगर देखें तो भैया क्या देखेंगे, क्योंकि एमसीडी दिखती नहीं, एमसीडी शासन प्रशासन कोई नज़र नहीं आता। और इस गली की हालत जो है वो आप देख रहे हो। क्या नाम है सर आपका? पता क्या, नरेश। वो बोलते हैं पैसा नहीं है हमारे पास। पैसा नहीं है? फंड नहीं है इसको बनाने के लिए। जब वोट लेने आते हैं तो पैसा कहाँ से आता है? वोट लेने के लिए पैसा थोड़ी चाहिए। वोट लगाने के लिए ले ली वोट। वोट लगाते हैं जब, उसके लिए पैसा कहाँ से? पता नहीं कहाँ से आता है। मैं तो बुला के लाया, बल्कि बोल के
कंप्लेंट कितनी कंप्लेंट लगाई है आपने? मेरा ख्याल है इतनी लगाई है कि हम मतलब पूरा इकट्ठा होके वहाँ गया है सारा पास इनके पास की ना था विपिन मल्होत्रा जी के पास और किसी एमसीडी चरण के पास गए हैं। विपिन मल्होत्रा का तो पैसे ही नहीं है। शिवचरण जी क्या कहते हैं? शिवचरण ने भी यही जवाब था। विपिन मल्होत्रा का तो पैसे ही नहीं है। शिवचरण जी क्या कहते हैं? शिवचरण ने भी यही जवाब था। विपिन मल्होत्रा का तो पैसे ही नहीं है। शिवचरण जी क्या कहते हैं? शिवचरण ने भी यही जवाब था। एमएलए है आपको? हाँ जी, जैसी पैसे आएंगे सबसे पहला काम ये कराएंगे। तो अभी तक 15 साल में पैसे नहीं आए? पता नहीं क्या हुआ, मेरे को तो समझ नहीं आता। सिर्फ पानी इकट्ठा होता है। 15 सालों से एक दिक्कत चल रही है, कोई हटाने नहीं आया। यहाँ पर गंदगी इकट्ठी होती है, खूब मच्छर, दुनिया भर का सब कुछ। वैसे डेंगू फैला हुआ है, लोगों का मलेरिया, लोग बीमार हो रहे नहीं होना। ये भी लोगों ने पड़ा हुआ ना, ये हम लोगों ने खुद मिलकर डलवाया ताकि कम से कम गंदा पानी तो नहीं, सीवर का पानी बैक मारता है। सीवर का पानी बैक मारता है, बहुत बुरा हाल है, लोग परेशान हैं, बच्चे स्लिप होके गिर रहे हैं और बड़ा बता रहे हैं यहाँ तालाब बन जाता है, बारिश में तालाब बन जाता है। किश्तियाँ खरीदनी पड़ती है, एमसीडी किश्ती देगी, अब नाव देगी, बोट देगी इन्हें, और ये तैर तैर कर अपने ब्लॉक अपने घर में जाएंगे। ये हालात है यहाँ के और कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। नाम बताए आप? मेरा नाम परमजीत कौर है। यहाँ पर रोज का काम है, चाहे बारिश आए ना आए, लोगों के सीवर लीक करते हैं, किसी को कह लो आसपास कोई नहीं सुनता। कितने सालों से हो रहा है? भैया हम यहाँ पे 6-7 साल से हमारी दुकान है, यही होता है। कभी यहाँ पानी भरा होता है, कभी यहाँ, ये देख लो हमारी थड़ी, लोग इसके ऊपर से निकल कर आगे जाते हैं। तालाब बना देते हैं लोग और तालाब में रहने के लिए मगरमच्छ की तरह छोटे छोटे जीव जंतु को खाने के लिए मगरमच्छ आ जाते हैं यहाँ। हर बार इलेक्शन होते हैं और हर बार पैसा आ रहा, 15 सालों से चल रहा है ये। बहुत अच्छा, ये देखिए आपको हम दिखा रहे हैं, ये कीचड़ जहाँ पानी की निकासी नहीं है, और निकासी खड़े करेंगे, स्कूटर बाइक कहाँ खड़ी करेंगे? और ये हमारा घर है, कहाँ खड़े करेंगे? ये सीवर टूटा हुआ है, आपका देख सकते हो, बहुत बुरा हाल है। और ये देखिए, और ये सामने मंदिर है। क्या नाम है पंडित जी आपका? ब्रजराज शर्मा। क्या दिक्कत है यहाँ, समस्या है कुछ? यहाँ समस्या ये है कि यहाँ पर पानी भरा रहता है, हर टाइम पानी भरा रहता है। हाँ, कभी सीवर ओवरफ्लो होता है, कभी गटर होता है। कोई समाज से भी कोई नेता नहीं आते अब? अभी तो कोई नहीं आया है यहाँ पर। आपको कैसा लगती है हालत? अच्छी लगती है? ये अच्छी नहीं, सबको परेशानी होती है। आदत बन गई है अब तालाब के सामने रहने की? नहीं, आदत तो नहीं बनी, परिस्थिति। तालाब बना रहता है? नहीं बना रहता है, बिल्कुल बना रहता है। कितने सालों से देख रहे हो? हाँ, देख रहे 2 साल हो गए। आपको 2 साल हो गए हैं? 2 साल हो गए। तो अब क्या कहना चाहेंगे, और कुछ क्या कहना चाहेंगे किसी नेता को? ठीक हो जाए, अच्छी बात है। किसी नेता को क्या कहना, पर्सनल जो यहाँ का नेता है वो ठीक कराए। हाँ ठीक है, जो नेता है वो ठीक कराए। समाज सेवी ठेकेदार जो बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और समाज में जितने भी अपने मेंबर सदस्य दिखाकर, क्षेत्र में मंडल मंत्री बना बनाकर, बड़े बड़े छोटे छोटे पद देकर, गलियों को और एरिया को देखने की जिम्मेदारी है। वहाँ जितने भी मेंबर है वो सारे मेंबर इन्हीं गलियों में रहते हैं, छोटे बड़े सभी नेता यहीं रहते हैं। मगर इसकी हालत इतनी बुरी है, इतनी खराब हालत है। हम बात करेंगे यहाँ के उन लोगों से जो समस्याओं से जूझ रहे हैं। इस गली से आप रोज निकलते हो? सर क्या नाम होगा आपका? इस गली से रोज निकलते हो आप? हाँ, निकलता हूँ, कभी कभी निकलता हूँ। पानी भरा रहता है यहाँ? पानी यहाँ भरा रहता है हर बार? हर बार तो दिक्कत होती है जब बारिश होता है तो बाइक की जगह अब क्या लिया जाए? बाइक की जगह क्या लिया जाए? क्या नाम हुआ वीर जी आपका? नवनीत सिंह। क्या दिक्कत है यहाँ? यहाँ पे जमुना बहती रहती है। तो आपने किश्ती नहीं खरीदी? है नाव किससे खरीदी? एमसीडी देगी अब? एमसीडी क्या देगी? कोई भी नहीं देगा, ना केजरीवाल देगा ना। कितने सालों से देख रहे हो आप यहाँ? कई सालों से देख रहे हैं। तो तालाब बना रहता है? हाँ। तो अच्छा लगता है यहाँ से आने? क्या करें, यहाँ से निकलने का भी रास्ता नहीं है, मजबूरी है, जाना पैर गंदे, चप्पल तो गंदी। नेता तो इधर बहुत है सर। मजबूरी है। सबसे ज्यादा तो बेवकूफ हुए जो आस पड़ोस में रहते हैं, उनको चाहिए कि हाँ भी हमारे यहाँ पे गंद। यहाँ कंप्लेंट कर रहे हैं मगर कोई सुनवाई नहीं कर रहा। नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। क्या करे जाए, इनके पास पैसा नहीं है। आप टैक्स वैक्स देते नहीं कह रहे ये लोग? पता नहीं जी, पैसा नहीं आता इनके पास। भगवान जानता है या वो जानते हैं। आदत पड़ गई है लोगों को। क्या नाम है सर आपका? रामनरेश शर्मा। यहाँ क्या दिक्कत है आपको? कोई नेता लोग कोई आते नहीं है, ये मतलब कोई देखा जाए नहीं, बहुत सड़कें खराब हुई पड़ी हुई हैं। सड़कें खराब हैं, कितने सालों से हो रहा है ये? सीवर नहीं है, पानी वहाँ आपके बाकी बिहारी मंदिर के पास जो भरा पड़ा रहता है, बहुत कीचड़ रहता है, बहुत कीचड़, पता नहीं क्या है क्या नहीं। बच्चों को परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती है, लोगों को कल लड़ाई भी। कैसा लगता है? कहाँ रह रहे हो? अरे बस पूछो मत, ऐसे ही बस। क्या नाम है मैडम आपका? बीना।
क्या दिक्कत है आपको यहाँ? सफाई नहीं है, देखो रोज अब कितने दिन हो गए जब रोडों का तो भैया बुरा हाल है, देखो खड्डे ही खड्डे हैं, कोई ठीक करने आता ही नहीं। कंप्लेंट की है किसी को? कितने बारी करी है हमने तो ये सीवर आपके यहाँ टूटे हुए, जो सीवर टूटे हुए, इसके बारे में कोई कंप्लेंट? कितने बारी करके आए पर कोई नहीं आता। कोई नहीं आता तो क्या कहेंगे, यहाँ नेता नहीं आते तो? म्यूनसिपैलिटी एमसीआरए वाला है, एमसीआरए करेंगे वो दूसरी पार्टी वाला है। एक दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने में देर नहीं करते। ये वही साथी है, वही ईमानदार नेता है, वही सच्चे समाज सेवी है, गली गली घर घर में नेता है, मगर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं, काम करवाने को लिए तैयार नहीं है, बस इलेक्शनों की तैयारी करेंगे। क्या नाम है आपका? सुबोध राम। रिक्शा चलाने में कैसा लगता है दिल्ली के रोड पर? भाई साहब दिल्ली ऐसा तो रोड बुरा कहीं है ये नहीं है, पूरा है ही नहीं कहीं। ऐसा ना बिहारों में नहीं ऐसा रोड है जैसा दिल्ली में रोड है। तो आप दिल्ली में किस लिए आए थे? आए थे कमाने के लिए। तो इसमें जो पंचर वंचर टायर वायर कितनी बार खराब होता है? इसमें तो भाई साहब महीने में 2 बार 3 बार टूटिए जाता है। हम पहले कैसा होता था? पहले सही होता था। अब रोडों में कितने गड्ढे मिल जाते होंगे? गड्ढे यहाँ तो देखिए पूरे रोड दिल्ली। ए ब्लॉक में कितने गड्ढे होंगे? कम से कम तो 500 गड्ढे हैं, कम से कम तो 500 गड्ढे हैं, कम से कम तो 500 गड्ढे हैं। पानी कितनी तालाब देखते होंगे? पूरे भरे रहते हैं बारिश में और कोई सुनवाई नहीं होती। कोई सुनवाई नहीं है गली। आपको आप यहाँ दिल्ली शहर में हो? नहीं लगते हैं पूरा। तो क्या कहेंगे इसे? कुछ नहीं कह सकते। तो इसको क्या नाम देंगे? ये तो बिहारों से खराब है, ये तो बिहारों से खराब है, ये तो बिहारों से खराब है, सोचेंगे। बताओ, बिहारों से खराब है? बहुत बिहारों से भी खराब आपकी दिल्ली को बता दिया है और कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। वही लंदन, वही पेरिस बनाने वाले जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे, आज हमारे वो भाई बता रहे हैं जो ईमानदारी से कमाते, मेहनत करके कमाते, वो रोडों का जायजा लेते हैं। जो रिक्शा चलाने में कितना दिक्कत होता है ये वो बता रहे हैं। बहुत दिक्कत होती है कि बच्चे गिर जाते हैं, यहाँ पे बच्चे गिर जाते हैं, बच्चे गिर जाते हैं फिसल के कीचड़ में, कॉपी किताब कपड़े सब खराब होते हैं। तो रोज रोज तो सही बात नहीं है। तो ठीक है ना मैडम, वो जो इनको अब लगता है ऐसा षड्यंत्र जो रचा हुआ है, बच्चे कीचड़ में गिरेंगे, कपड़े जल्दी गंदे होंगे, तो साबुन का जो पैसा जो बढ़ाएगा वो ऐसी तरीके से बढ़ेगा ना। वो सब मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि रास्ता बने और ये साफ हो, ताकि रास्ता बारिश भी हो तो पानी निकले। जो होता नहीं है, यहाँ पे भर जाता है, इकट्ठा हो जाता है, वो चीज़ नहीं चाहिए। वो चीज़ नहीं हो पा रही है ना। वो चाहिए मुझे कि ये बन जाए, यहाँ पे नाली बने हर घर के सामने, है कि नहीं? वीर जी क्या कहना चाहेंगे? जब का ये बताइए अपना। विपिन मल्होत्रा ज्यादा। सर अपना नाम बताएंगे? बलविंदर सिंह नाम है मेरा, 20/438 मेरा घर आ। जब का विपिन मल्होत्रा बनया है ना तो साडियां गलियां दी पूरी सफाई हुंदी आ, और ना ही ये गलियां कई 2-3 साल हो गए ने। विपिन जी ने तो बहुत अच्छा कार्य करके चले गए हैं। वो कहाँ चले गए? छोड़ गए अब तो, हैं? वो तो मुक्त हो गए, अब मुक्त हो गए जी, वो पद हट गए हैं वो। शायद यही ना विपिन मल्होत्रा ही है ना अपनी गलियां दा। ये गली तक तो आया ही नहीं ना कोई काम। आया ही कोई नहीं आज तक। ये गली अभी तक कोई नहीं आया। कितने सालों से देख रहे हो आप? हमारे को तो 40 साल हो गए थे रहंदे नु पकड़ी। ये इना गलियां दा ही हाल है, ये इना गलियां दा ही हाल है, ये इना गलियां दा ही हाल है, ये इना गलियां दा ही हाल है। ये गली कभी आपने ठीक नहीं देखी है? कभी ठीक नहीं देखी? हमने नहीं देखी यार, हमने 10-12 साल हो गए गली बनी नू। देखिए कितना बुरा हाल है, हर कोई परेशान है। और सिर्फ मल्होत्रा जब का मैं शर्म मुंह के बोलता हूँ भाई, उसके पास हम जाते भी हैं, वो कभी सुनता ही नहीं। कहते पैसा ही नहीं आता एमसीडी में। क्यों नहीं पैसा आता? वो तो अपने 3-3 कोठियां लेके बैठा हुआ है, अपने 3-3 कोठियां लेके बैठा हुआ है, अपने 3-3 कोठियां लेके बैठा हुआ है, अपने 3-3 कोठियां लेके बैठा हुआ है। 3-3? हाँ। कहाँ से आ गई कोठी? पता नहीं कहाँ से आ गई। फिर जाने ना, टैक्स तो हम भरते जाते हैं, हमारे यहाँ काम नहीं हो पाता। मोती नगर में 3 कोठी आ गई। जो हमारे साथी, हमारे नेता जो गरीबों की समस्याओं को हरने के लिए आए थे, हटाने के लिए आए थे, वो समस्या बढ़ा दे गई है, और बढ़ाने के बाद 3-3 कोठियाँ। अच्छा मेरी बात सुनो जी। पहले मेरा जो गुरुद्वारे के सामने मेरी दुकान है, गेट के नीचे, इसके पास 6 दफ़ा गए हम सब लोग इकट्ठे होके। एक तो ना उस वहाँ की लाइट ठीक कराई है, जे उनके पास जाते हैं, आप वालों के पास जाते हैं, वो कहते उनके पास है, वो कहते जी उनके पास है, और अब वहाँ पर अंधेरा है। मैं अपना बल्ब लगा के आया हूँ वहाँ पर। मतलब आप ये कहना चाहते हो हर गली में परेशानी है? तो हमारी गली, परली गली देखो जाके कितना बुरा हाल। कौन सा ब्लॉक बता रहे हो आप? ये बी ब्लॉक ही है। थोड़ा सा आगे से गली गली में समस्या है, समस्याओं को हटाने वाले समस्या और डाल के गए। 15-20 साल से बनी नहीं। कितने सालों से? 15-20 साल। कितने सालों से? 15 साल हो गए, गली नहीं बनी। और नेता बन गए, नेता कई बदल गए, और कितने अमीर बन गए, कई बहुत अमीर। ये पैसा कहाँ से आता है? ये
पैसा कहाँ से आता है जो नेता समस्याओं को ये समस्या है ना। उधर जाके देखो, इधर जाके देखो, कहाँ है इसकी सफाई? कोई आज सफाई वाला तीसरा आदमी आया था, वो 10.5 दिन बाद सफाई करके गया आज। कोई नाली सिस्टम नहीं है, कोई जाली नहीं है, तो पानी कहाँ जाएगा? मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि गली गली में समस्या है, हर कोई बोलने के लिए तैयार है क्योंकि ये इनके घर की समस्या है। परेशानी इतनी है कि लोगों को बोलना पड़ रहा, सच बोलना पड़ रहा है, जिससे वो डरते थे। यहाँ वो ही बोलेगा जो दुखी है, और जो दुखी देता है ना, दुख देता है, वो कभी कैमरा के आगे नहीं बोलेगा। तो इसका मतलब सभी दुखी है? सभी दुखी है। फिर नेता कैसे सुखी है? पता नहीं कैसे सुखी है, मुझे तो समझ सुखी है नेता, आपको लगता है? वो अब हम बारिश में निकल रहे हैं ना, वो अपने हवाई जहाज में निकल। अच्छा, नेता आपको लगता है खुश है यहाँ पे? जब उनका घर भरा होगा, उनके तो बड़े। कैसे भरा हुआ है? हमें क्या पता होता है कैसे भरा हुआ है? हमें क्या पता वो कैसे खुश रहते हैं, लेकिन और इसमें समस्या और जो समाधान आप कर सकते हो, सोचने वाली बात है। यहाँ जितने भी गड्ढे हैं, उन गड्ढों का क्या रीज़न है, क्या षड्यंत्र है, इसको अगर आप समझेंगे तो मैं विस्तार से आपको 2 बातों में बताना चाहता हूँ। आज हमारी सरकारों ने हमारी योजनाएं जो बनाई है, हमारे लिए जो बनाई है, कंपनियों ने योजना बनाई, 10 साल 15 साल गाड़ियाँ चलेगी। वो भी क्यों? क्योंकि गाड़ियाँ ज़्यादा लंबी ना चले, कंपनियों को फ़ायदा पहुँचे, कंपनियों को बेनिफिट हो, इसीलिए ये रोड खराब कर दिए जाते हैं। क्योंकि गाड़ियाँ अगर 10 साल से ज़्यादा ऊपर चलेगी या 15 साल से ऊपर चलेगी तो आपको कोई भी कंपनी को दोष नहीं देना पड़े, क्योंकि गाड़ियाँ रोडों की वजह से खराब की जाती है। रोडों में गड्ढे नहीं होंगे तो गाड़ियाँ खराब नहीं होंगी, गाड़ियाँ खराब नहीं होगी तो कंपनी को बेनिफिट कैसे जाएगा? तो यही हम आपको दिखाने आए और बताने आए हैं। लगता है ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, कंपनियों से पैसा लिया गया है और कंपनियां किस तरह साजिश रचकर हमारे गरीब, मजबूर, कमज़ोर और मेहनत करने वाले भाइयों को लूट रही है। आपको हमें बताना था और हम बता चुके और दिखा भी चुके।